बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष पद के लिए चर्चा जोरों पर है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की बीजेपी के राष्ट्र अध्यक्ष पद की कुर्सी पर अब कोई दूसरा चेहरा बैठेगा, ये तो सब जानते हैं। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि बीजेपी का नया राष्ट्र अध्यक्ष कौन होगा और पार्टी की कमान किसे मिलने वाली है। ऐसे में लगता है कि इन सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे, क्योंकि माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद के लिए नाम लगभग तय हो चुका है और जल्द ही इसकी आधिकारिक घोषणा भी की जाएगी। लेकिन इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के दौरे ने इस चर्चा को और हवा दे दी है कि संघ तो अपना मन बना चुका है कि किसे अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देनी है, जिसके बाद अब सभी की निगाहें नए अध्यक्ष पद के नाम पर टिकी हैं। और वो नाम आखिर है किसका और क्यों, आज इन्हीं सवालों पर करेंगे चर्चा अपनी इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया था। जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा होने से पहले एक बार फिर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पद के लिए 3 नेताओं के नाम रेस में चल रहे हैं, लेकिन इस चर्चा में सबसे आगे नाम चल रहा है राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी वसुंधरा राजे का। इस पद के लिए वसुंधरा राजे के नाम की चर्चा इतनी ज्यादा होने लगी है कि उनके चाहने वाले सोशल मीडिया पर पहले से ही उन्हें बधाई देने लगे हैं। इस पद के लिए वसुंधरा राजे के अलावा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और संजय जोशी का नाम भी शामिल है। वहीं तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएस इन नामों में वसुंधरा राजे के नाम को प्राथमिकता दे रहा है। लेकिन अगर ये बात सच है तो वसुंधरा राजे का बीजेपी अध्यक्ष बनना आसान हो जाएगा। लेकिन चौंकाने वाले फैसले लेने वाली पार्टी राष्ट्र अध्यक्ष किसे बना दे, इसके बारे में अभी दावे के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का नया दांव क्या होगा, ये नाम का ऐलान होने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी के नए राष्ट्र अध्यक्ष पद की रेस में वसुंधरा राजे का नाम सबसे आगे चल रहा है। इसके पीछे की वजह वसुंधरा राजे की आरएसएस में मजबूत पकड़ बताई जा रही है। माना तो यह भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे का नाम आरएसएस ने ही आगे किया है। हालांकि उनके नाम पर अमित शाह समेत पार्टी के कई सीनियर नेता सहमत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी और वसुंधरा राजे समेत संजय जोशी के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। इनके बीच रिश्तों में खटास कितनी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2012 में यूपी के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ इसलिए प्रचार करने नहीं गए थे क्योंकि वहां के संयोजक संजय जोशी थे। ऐसे में वसुंधरा राजे ही फ्रंट रनर दिख रही हैं। इसके बाद एक नाम और बचता है, वो है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उनकी साफ सुथरी छवि और आरएसएस के साथ उनके काफी करीबी संबंध हैं। अमित शाह और पीएम मोदी से भी उनके रिश्ते ठीक हैं। वहीं पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और संजय जोशी के समीकरण जग जाहिर रहे हैं। 1989 से 90 में संघ ने संगठन को मजबूत करने के लिए संजय जोशी को गुजरात भेजा था। उस समय उन्हें संगठन मंत्री का पद दिया गया था, जबकि पीएम मोदी संगठन मंत्री के रूप में पहले से काम कर रहे थे। दोनों ने ही मिलकर पार्टी के लिए काम किया और 1995 में बीजेपी की गुजरात में पहली बार सरकार बनी। उस समय मुख्यमंत्री पद के लिए दोनों का ही नाम चला, पर दोनों ही पिछड़ गए। उस समय केशुभाई पटेल और शंकर सिंह वघेला के बीच दावेदारी थी। पीएम मोदी और संजय जोशी ने केशुभाई पटेल का साथ दिया, पर सुरेश मेहता मुख्यमंत्री बन गए। इस बीच पीएम मोदी को दिल्ली भेज दिया गया और संजय जोशी संगठन महामंत्री बन गए। गुजरात में फिर बीजेपी की सरकार बनी और पीएम मोदी अपनी वापसी चाहते थे, पर जोशी के चलते ये मुमकिन नहीं हो सका। जिसके बाद 2001 में पीएम मोदी की वापसी हुई, पर उन्होंने मुड़कर नहीं देखा। सबसे पहले वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर देश के प्रधानमंत्री बने। वहीं वसुंधरा राजे के संबंध भी पार्टी के केंद्र नेतृत्व से ज्यादा ठीक नहीं रहे। कई बार ऐसे मौके आए जब वसुंधरा ने खुलकर केंद्र नेतृत्व की अवहेलना की। केंद्र नेतृत्व ने राजस्थान का प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहा, लेकिन वसुंधरा राजे ने बनने नहीं दिया। पीएम मोदी ने भी राजस्थान विधानसभा चुनावों के दौरान कई बार वसुंधरा राजे को अपनी सभा में नहीं बुलाया, और बुलाया तो और वसुंधरा के अलावा अन्य नेताओं को महत्व देते हुए वो देखे गए थे। राजस्थान मुख्यमंत्री की नियुक्ति के समय भी राजस्थान में ऐसा माहौल बन गया था जैसे वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन पर उतर आई हो। यानी कि अप्रोक्ष रूप से वसुंधरा ने कई बार ऐसे बयान भी दिए जिनका महत्व केंद्र नेतृत्व के खिलाफ निकाला गया। ऐसी दशा में अगर उन्हें बीजेपी अध्यक्ष बनाया जाता है तो जाहिर है कि पार्टी में कलह चरम पर देखने को मिलेगी। जिसके बाद माना जा रहा है कि अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्र अध्यक्ष बना दिया जाता है तो पीएम मोदी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कथित तौर पर संजय जोशी हो या वसुंधरा राजे, दोनों का नाम इसलिए आगे बढ़ रहा है क्योंकि इन्हें संघ चाहता है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि
ऐसे लोग जिनका पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 36 का आंकड़ा हो वो पार्टी के लिए हितकारी नहीं साबित होंगे। संघ कुछ भी करेगा पर ऐसा कोई कदम नहीं उठाएगा जिससे पार्टी में कलह मच जाए। लेकिन अब जो खबर सामने निकल कर आ रही है वो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को और परेशान कर सकती है, क्योंकि तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कहा जा रहा है कि संघ ने वसुंधरा राजे के नाम को हरी झंडी दिखा दी है और ये दावा संघ प्रमुख मोहन भागवत के दौरे को लेकर किया जा रहा है। दरअसल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान दौरे पर हैं। 10 दिन में उनका ये दूसरा दौरा है। पिछली बार जब संघ प्रमुख झारखंड के अलवर पहुंचे थे तो वसुंधरा राजे उनके साथ नजर आई थी, जिसके बाद से ही ये अटकलें लग रही हैं कि संघ की तरफ से वसुंधरा राजे को ही बीजेपी का राष्ट्र अध्यक्ष बनाया जा सकता है। वहीं अब संघ प्रमुख मोहन भागवत के राजस्थान दौरे को बड़ा संकेत माना जा रहा है और राजनीति में संकेतों के कई मायने होते हैं। ऐसे में अगर वसुंधरा राजे को बीजेपी का राष्ट्र अध्यक्ष बना दिया जाता है तो पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों की ही मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि बीजेपी के अध्यक्ष पद के लिए किसके नाम पर मुहर लगती है। वसुंधरा राजे फिलहाल पार्टी की राष्ट्र उपाध्यक्ष हैं, लेकिन बीते विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे ने खुद को चुनाव की मुख्य धारा से थोड़ा अलग कर लिया था। वसुंधरा राजे राजस्थान के अलावा देश में भी बीजेपी का बड़ा चेहरा है। राजे की लोकप्रियता आज भी बरकरार है। फिलहाल वसुंधरा राजे को लेकर सोशल मीडिया में छिड़ी बहस चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि अभी तक आधिकारिक रूप से इसकी कोई भी घोषणा नहीं की गई है, लेकिन सोशल मीडिया और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त बीजेपी के अध्यक्ष पद की रेस की लिस्ट में वसुंधरा राजे, संजय जोशी, शिवराज सिंह चौहान और देवेंद्र फडणवीस का नाम शामिल है, लेकिन सबसे आगे वसुंधरा राजे का नाम है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का नया राष्ट्र अध्यक्ष कौन होगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि कौन होगा बीजेपी का नया राष्ट्र अध्यक्ष? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।